अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पीर के रोज़ आने वाले ज़लज़ले के बाद लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए, जिनके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़लज़ले के बाद शाहराह कराक्रम और वादी चपुरसन की सड़कें मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अफराद के ज़ख्मी होने, मकानात और मवेशी खानों को नुकसान पहुँचने की इत्तलात मौसूल हुई। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट ने ज़लज़ले के बाद पेश आने वाली सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11:30 बजे खुश बेग वल्द खानम बेग और अफजल खान वल्द बहादुर अली शाह मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे कि दरियाए बदसवात के करीब पहाड़ी इलाके में लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में खुश बेग मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि अफजल खान शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल गाहकूच मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़लज़ले के बाइस शाहराह कराक्रम जिला नगर से खुंजराब टॉप तक मुतादिद मकामात पर, जबकि चपोरसन रोड भी कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। वादी चपोरसन में ज़लज़ले से 2 अफराद मामूली जख्मी हुए, जबकि दर्जनों घरों, बाउंड्री वॉल्स और मवेशी खानों को नुकसान पहुंचा। GBDMA के मुताबिक जख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि बंद सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी मुतहरिक कर दी गई है। अथॉरिटी ने मजीद बताया कि जिला हुंजा की हदूद के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला में किसी किस्म के बड़े नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई और वहां सड़कें खुली हैं। साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान ने महकमा लोकल गवर्नमेंट में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान होने वाली बदतरीन करप्शन को बेनकाब करने के लिए तमाम मुतलका इदारों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कवानीन में तरामीम के जरिए मेंबरान असम्बली की तरक्याती स्कीमों को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करने की राह हमवार की गई। उनके मुताबिक 30 लाख रुपए मालियत की स्कीमें बगैर टेंडर और कवायदो जवाबित के बगैर मनपसंद अफराद में तकसीम की गई, जिसके नतीजे में अरबों रुपए की करप्शन की गई और फंड स्कीमों के नाम पर डालकर मखसूस अफराद को नवाजा गया। उन्होंने दावा किया कि अरबों रुपए की इन स्कीमों में से अक्सरियत का ज़मीनी वजूद ही नहीं। हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा कि महकमा लोकल गवर्नमेंट में गिलबस्तान के अवामी फंड्स को जिस बेदर्दी से लूटा गया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, जबकि हकाइक जानना अवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने निगरां वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तहकीकाती इदारों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर हरकत में आए, तमाम स्कीमों का रिकॉर्ड तहवील में लिया जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए और मजीद अमल दरामद पर पाबंदी आयद की जाए। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता 5 बरसों से इस मुनज़्ज़म करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। ताहम दोनों साबिक सूबाई हुकूमतों ने इदारों को मौसर कानूनी कार्रवाई से रोके रखा, जिसके बायस ये बदउनवान निज़ाम चलता रहा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम मुतलका इदारे इस मुनज़्ज़म करप्शन के खिलाफ मजबूत कदम उठाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के तरक्याती फंड्स में होने वाली बदउनवानी को न रोका गया तो ये अवाम के साथ बदतरीन नाइंसाफ़ी होगी। हाफिज हफीजुर रहमान ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली पर यकीन रखने वाली सियासी जमात है और अगर आइंदा इंतखाबात में अवाम ने पार्टी पर एतमाद किया तो महकमा लोकल गवर्नमेंट में जामे इस्लाहात के जरिए तरक्याती फंड्स के बेजा इस्तेमाल को रोका जाएगा और इदारे पर अवाम का एतबार बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी को सेनेट में बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो ऐवान बाला में अपोजिशन जमातों की क़यादत करेंगे और कानून साजी, हुकूमती पॉलिसियों पर मौसर पार्लिमानी निगरानी और अपोजिशन के मौक़िफ़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की तकरीरी अपोजिशन के मुतफ़िका फैसले के तहत अमल में आई है। सियासी हलकों में इस तकरीरी को सेनेट में अपोजिशन के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।